नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र गुर्जर आपका आरएस स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। आइए अपन चर्चा करते हैं अपने बिंदु पर जो अपना कंटिन्यू चल रहा था। अपना टॉपिक था दोस्तों वर्ण विचार। अपना टॉपिक कौन सा था दोस्तों? वर्ण विचार था। जैसे कि अपन पहले पार्ट में अपन ने वर्ण विचार को विभाजित कर लिया था, यानी कि वर्णों का वर्गीकरण, यानी कि अपन वर्गों का वर्गीकरण कर चुके हैं दोस्तों। वर्गों का वर्गीकरण अपन ने किस किस में किया? वर्णों का वर्गीकरण दो भागों में किया था। पहला जो था वो था स्वर, दूसरा जो था वो था व्यंजन दोस्तों। पहला कौन सा था? स्वर था। दूसरा कौन सा था? व्यंजन था। यानी कि स्वर और व्यंजन दो भागों में विभाजित किया है। ठीक है दोस्तों, ये अपन ने पहले पार्ट में पढ़ चुके हैं। अगर दोस्तों आपने पहला पार्ट हमारा नहीं देखा है तो उसको देखिए, उसके बाद ही आपको दूसरा पार्ट समझ में आएगा। और दूसरे पार्ट जो था उसको हमने स्वरों का वर्गीकरण किया था। किसका किया था? स्वरों का वर्गीकरण किया था। यानी कि स्वरों का वर्गीकरण हमने दूसरे पार्ट में स्वरों का वर्गीकरण पढ़ा था। यानी कि पहले पार्ट में हमने इनका वर्णों का वर्गीकरण पढ़ा था, दूसरे में स्वरों का वर्गीकरण पढ़ा था। यानी कि अगर आपने पहला पार्ट और दूसरा पार्ट आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें। और आपको नहीं देखने का कारण दोस्तों ये है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और नोटिफिकेशन बेल आइकन को नहीं दबा रखा, इसलिए आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता कि कब कौन सा पार्ट आ रहा है। तो आप दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन है उसको प्रेस करिए, जिससे आपको आने वाला नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके और आप पहला, दूसरा, तीसरा पार्ट जो भी हमारा आता रहेगा उसकी सूचना आपको मिलती रहेगी, ताकि आप अपना कंटिन्यू पढ़ाई जारी हो सके। आप रीट के लिए, पटवार के लिए, एसआई, ग्रुप डी, इस सब के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए अब आज अपन पार्ट 3 पढ़ते हैं। पार्ट 3 के अंदर हमारे पास आएगा, यानी कि हमारे पास स्वरों का वर्गीकरण हो चुका है। तो आज हम करेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण। अब देखिए, स्वर तो क्या होते हैं ये हम पढ़ चुके हैं, व्यंजन पढ़ेंगे आज। स्वर क्या थे? वे वर्ण जो स्वतंत्र उच्चारित होते हैं। यही पढ़ा था अपन ने कि वे वर्ण जो स्वतंत्र उच्चारित होते हैं, यानी कि इन वर्णों को, इनके अंदर क्या क्या था? ए था, आ था, ई था, बड़ा ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। यानी ये जो वर्ण थे ये क्या है? इनको बोलने के लिए किसी भी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं है। इन्हें बोलने के लिए किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं है। मतलब ये वर्ण जो है दूसरे वर्ण पर आश्रित नहीं है, दूसरे वर्णों पर आश्रित नहीं है। ठीक है दोस्तों, आश्रित नहीं है, दूसरे वर्णों पर आश्रित नहीं है, यानी कि ये आश्रित नहीं है। यानी कि हम कह सकते हैं कि वे वर्ण हैं जो दूसरों पे आश्रित नहीं होते हैं, यानी कि इनको किसी पे आश्रित रहने की जरूरत नहीं, किसी दूसरे वर्णों की हेल्प लेने की या उनकी दूसरे वर्णों की सहायता लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब अपन चर्चा कर रहे हैं किसके लिए? स्वरों, व्यंजनों की। और ये व्यंजन वे हैं जिनको बोलते समय या लिखते समय हमें किसी न किसी वर्ण की आवश्यकता जरूर पड़ती है। यानी कि व्यंजन वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमें किसी न किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। यानी कि क्या करना पड़ता है हमें?
जब वे वर्ण हैं, ये व्यंजन के अंदर वे वर्ण सम्मिलित किए गए हैं जिनका उच्चारण करते हैं, क्या करते हैं दोस्तों, हम उच्चारण करते हैं। या दोस्तों हम लिखेंगे भी ना, अगर लिखते हैं, अगर उच्चारण नहीं कर रहे, हम लिख रहे हैं डायरेक्टली, या तो भी हमें दोनों ही समय उच्चारण करते समय, लिखते समय हमें किसी न किसी अन्य वर्ण होगा, क्या होगा, एक अन्य वर्ण होगा, उसकी हमें सहायता अवश्य लेनी पड़ेगी। अब दोस्तों वो अन्य वर्ण क्या होंगे, वो अन्य वर्ण जो होंगे वो होंगे हमारे पास स्वर, यानी कोई भी एक स्वर उसके साथ ज़रूर होगा, उसकी हमें सहायता लेनी पड़ेगी। जैसे कि आप देखिए, अब मैं जैसे कि क बोला, ठीक है, बोला मैंने या लिखा, दोनों ही काम किया, बोल भी रहा हूँ लिख भी रहा हूँ, क बोल भी रहा हूँ लिख भी दिया। अब देखो इसको मैंने बोलने के लिए आपको सुनाई देगा क, लास्ट में जब मैंने स्टार्ट तो कैसे किया, लेकिन जो मेरा अंतिम सुनाई दे रही थी, ध्वनि सुनाई दे रही थी, वो क्या सुनाई देती, ए सुनाई दे रही थी। यानी कि जैसे ही कह सकता हूँ मैं क प्लस ए, यानी कि इसमें किसकी सहायता ली गई, यानी कि इसकी सहायता ली। ठीक है, ये क्या है, व्यंजन है, यानी व्यंजन प्लस स्वर, और स्वर की क्या ली गई, सहायता ली गई। यानी कि हम कह सकते हैं किसी भी व्यंजन को बोलने के लिए, किसी भी व्यंजन का उच्चारण करने के लिए या लिखने के लिए हमें किसी न किसी स्वर की आवश्यकता लेनी पड़ती है। हमारी ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि हमें कोई भी व्यंजन बोलना है, कोई भी व्यंजन को उच्चारित करना है या कोई भी व्यंजन को हमें लिखना है, तो हमें कोई से एक स्वर की, जो हमारे पास स्वरों की संख्या 11 थी, उन 11 स्वरों में किसी न किसी की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि ये जो व्यंजन है ये किस पे आश्रित है, स्वरों पे आश्रित है, परंतु स्वर जो है स्वतंत्र है, स्वर क्या है, स्वतंत्र है। ठीक है दोस्तों, तो आइए, ये आप पढ़ चुके हैं, इसकी परिभाषा हम ये भी पहले पार्ट में पढ़ चुके थे। आज हम इनका वर्गीकरण करते हैं, यानी कि स्वरों का वर्गीकरण हम करेंगे आज। देखिए, स्वरों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया गया है, जो है एक तो हम अध्ययन करते हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम अध्ययन करते हैं, पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए, उनका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और अध्ययन करने के लिए जिसकी आवश्यकता पड़ती है वो है उनका अध्ययन, यानी कि अध्ययन के आधार पर वर्गीकरण, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो वर्ण है, वर्णों के अंदर व्यंजन है, यानी कि व्यंजनों का हम कह सकते हैं, व्यंजनों का अध्ययन के आधार पर वर्गीकरण, यानी कि अध्ययन के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। तो हम इसका वर्गीकरण देखिए दोस्तों 3 प्रकार से किया गया है। पहला हम देखते हैं, तो हमारे पास पहला प्रकार जो आता है वो आता है स्पर्श व्यंजन, हम इन्हें संघर्षी भी कहते हैं, कादे भी कहते हैं, का दे यानी का आदि, हम कह सकते हैं क आदि, यानी क आदि का मतलब यानी कैसे स्टार्ट हुआ और आदि तक चला, यानी जहाँ तक भी चलेंगे, इसलिए इसको का दे भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये इनका उच्चारण करते समय हम इनकी सहायता देते हैं, यानी स्पर्श होते हैं, ये संघर्षी होते हैं, और एक आधे, इनको और भी नामों से पुकारा जाता है, जो अलग अलग नाम है। लेकिन इनके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात हमारे लिए क्या है कि इनके अंदर आते कौन कौन से वर्ण हैं, वो ज़रूर हमें देखना है। देखिए दोस्तों, इसके जो वर्ण नॉर्मली अध्ययन करते हैं बच्चे, पढ़ते भी हैं, तो इसमें जो वर्णों की संख्या हो वो कैसे म तक आती है, कैसे म तक आती है, यानी कैसे म तक जो भी वर्ण होंगे, कैसे म तक जो भी वर्ण होंगे वो सारे के सारे व्यंजन जो है वो हमारे स्पर्श होंगे, या फिर हम कहते हैं संघर्षी कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं हम कादे कह सकते हैं। देखिए कौन कौन से होंगे, क, ख, ग, घ और ङ। ठीक है दोस्तों, ये पूरे के पूरे हलंत रहेंगे। क्यों रहेंगे हलंत, क्योंकि ये क्या है, सारे के सारे अब किसी दूसरे वर्ण पर आश्रित होते हैं, जो क्या था, स्वर था, क्या था, स्वर था, स्वर पर आश्रित होते हैं, इसलिए आधे इनके साथ अभी स्वरों का योग नहीं है।
ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे पास दूसरा है च, छ, ज, झ और ञ। ये भी सारे के सारे हलंत रहेंगे। ट, ठ, ड, ढ, न। त, थ, द, ध और न। प, फ, ब, भ और म। यानी कि ये हमारे पास कितने हो गए? 25 वर्ण हो चुके हैं दोस्तों, क्योंकि प्रत्येक वर्ग में इसको पंचमा अक्षर भी कहते हैं। यानी कि दोस्तों इनको वर्गीय कहते हैं, इनके वर्ग बने हुए रहते हैं, वर्गीय भी कहते हैं। क्योंकि क्यों कहते हैं दोस्तों? इनके नाम इनको पढ़ते हैं ना, तब इनको वैसे ही पता लग जाता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। जैसे इनको स्पर्श क्यों बोलते हैं? क्योंकि स्पर्श करते हैं, ये हमारी हवा जो बाहर निकलती है तो वो कहीं ना कहीं स्पर्श करती हुई निकलती है। संघर्षी यानी कि वो जो है हमारे संघर्ष करती हुई निकलती है, कहीं पर अटक जाती है। क यानी कैसे महत्व है, इसलिए बोलते हैं। इनका वर्गीय क्यों कहते हैं? देखिए इनका ये क्या है? एक परिवार है, यहाँ से यहाँ तक एक परिवार बना हुआ है। ठीक है दोस्तों। तो इस परिवार का एक मुखिया होता है जिसे हम कहते हैं क वर्ग। यानी कि ये क जो क्या है इसका मुखिया है। किसका? इस पूरे वर्ग का। यानी कि पूरा वर्ग क्या होगा? एक फैमिली है, एक परिवार है ये, और इस परिवार का मुखिया कौन है? क है पहला। ये सबसे पीछे वाला कौन हो गया? एक बच्चा हो गया, छोटा बच्चा होता है वो हो गया। इसी प्रकार से इसका भी कोई होगा तो वो भी कौन होगा? च वर्ग। यानी कि इस वर्ग का च हो गया, इसका ट हो गया, इसका त हो गया, इसका प हो गया। यानी कि मुखिया कौन हो गए? ये इनके मुखिया हो चुके हैं और इनके बच्चे हो चुके हैं। तो दोस्तों इनमें देखिए वर्ग बन चुके हैं, तो वर्ग बनने के कारण इन्हीं को क्या कहा गया है? वर्गीय कह दिया गया। ठीक है दोस्तों। कैसे लेकर के म तक है, कैसे म तक, इसलिए कद कादे कह दिया। और संघर्ष आपको बता चुका हूँ कि संघर्ष होती है बोलते समय, इसलिए स्पर्श यानी स्पर्श करते हैं इसलिए। तो ये सारे के सारे पहला प्रकार हमारे पास जो था स्पर्श और संघर्षी के आधार पर। तो ये तो है 25 हमारे पास। तो टोटल जो व्यंजन है उनकी संख्या कितनी थी? 33। तो ये तो हमारे पास अभी तक तो कितने हुए हैं? 25 ही हुए हैं। तो अभी तो हमारे पास बाकी रह रहे हैं और भी, तो उनका कहीं ना कहीं से उनका भी उच्चारण होगा। ठीक है दोस्तों। देखिए तो एक प्रकार ही हुआ। अब देखिए इनमें क्या इसको अगर मैं इस तरह लिखूँगा तो क्या शुद्ध माना जाएगा? क ख ग घ ण बोल देते हैं, लेकिन ये अशुद्ध होगा क्योंकि इसमें और इसमें कोई अंतर ही नहीं रहा। टहवाल लाइन का माना जाएगा या कैवाल लाइन का माना जाएगा? कैवर्ग का माना जाएगा, टैवर्ग का माना जाएगा? हमें उसके आगे ये जो बिंदियाँ लगानी ही पड़ेगी। ठीक है दोस्तों। दूसरा च वर्ग है। च वर्ग में ये झ का विवाद आता है। ये झ पहले इस तरह से लिखा जाता था पुरानी किताबों में, झंडा, आपने देखा। लेकिन इसका स्वरूप है अभी वर्तमान में ये आ चुका है, और अभी जो एनसीईआरटी बुक उनमें यही मिलता, पुरानी बुक्स में यही मिलता है। लेकिन इसको मान्यता है वैसे पुरानी बुक्स में है, लेकिन अब इसको स्वरूप बदल चुका है और ये आ गया है। तो अब दोस्तों यही मिलता है आपको, ज़्यादातर बुक्स में भी देखोगे तो यही मिलेगा। ठीक है दोस्तों। इनकी चर्चा करूँ तो ये दो वर्ण ऐसे हैं जिनके नीचे बिंदी लगती है, हलंत नहीं लगता। जिनके नीचे बिंदी लगती है, हलंत नहीं लगता। इनकी चर्चा अपन करेंगे, अलग अलग करेंगे। इनके नीचे हलंत लगेगा, हलंत नहीं लगता, हलंत यहाँ लगता है। वर्ग के अंदर रहेंगे, हलंत लगेगा, अलग होते ही नहीं लगता। ठीक है दोस्तों। ये आपके पास पैसे मैं तक का वर्ग आपको समझ में आ चुका होगा कि हमारे पास जब व्यंजनों का वर्गीकरण किया तो वर्गीकरण के अंदर स्पर्श, संघर्षी, कादे और वर्गीय जो वर्ण हैं उनमें कैसे मैं तक है। ठीक है दोस्तों। और कैसे मैं तक होने के कारण इन्हें कादे कहा। इसके बाद में इसी को वर्गीकृत किया फिर से। पहला वर्ग तो ये था, इसमें ये पढ़ा हमने। इसके बाद में इसी में आता है अंतः स्थ, अंतःस्थ। इसके अंदर जो अंतःस्थ है इसके अंदर हमारे पास आता है ये र ल व, यानी कि 4 वर्ण है। क्या है ये 4 वर्ण है। इन चारों वर्णों के अंदर अंतःस्थ कहते हैं इन्हें, क्योंकि ये क्या होते हैं? ये ना तो स्वर होते हैं ना व्यंजन होते हैं, ये बिल्कुल बीच के रह जाते हैं। इसीलिए इनको, इन दोनों वर्णों को तो अर्ध स्वर भी कहते हैं, अर्ध स्वर कहते हैं। इसको र को जो है वो कहते हैं लुंठित, लुंठित कहते हैं। इसको है जो पार्श्वी कहते हैं,
ठीक है दोस्तों, देखिए अंतःस्थ वर्ण है, इसमें 4 वर्ण आते हैं, हमारे पास 4 और जुड़ चुके हैं, यानी कि 25 में कितने हो चुके हैं, 25 के अंदर 4 और हो चुके हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि अंतःस्थ में 4 वर्ण आते हैं, जो कौन कौन से हैं, य, र, ल, व। यानी कि इसमें जो है, इनको बीच का क्यों कहा है, ना तो ये स्वर है ना व्यंजन है, यानी कि अर्धस्वर कहलाते हैं ये। अर्धस्वर में कौन कौन से है, ये और व तो आए हमारे पास अर्धस्वर, और र जो है वो लुंठित है, और ल जो है वो हमारे पास पार्श्व है। आप फिर से एक बार कि हमारे पास क्या है, वर्ग है, यानी कि इसको कादे क्यों कहा है, क्योंकि कैसे लेकर के आदि तक जो चलता है, यानी हमारे पास मै तक आया है। इसके प्रत्येक पंचमा वर्गीय क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इसके अंदर क्या बना हुआ है, वर्ग बना हुआ है, इसलिए इसको वर्गीय कहते हैं। और आप देखिए दूसरा इसमें आता है अंतःस्थ। अंतःस्थ जो आता है हमारे पास, उसमें ये र ल व वर्ण आया है। ये र ल व वर्ण को अंतःस्थ क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बीच के रह जाते हैं, ना तो ही हमारे पास क्या रहते हैं, ये व्यंज रहते हैं, ना स्वर रहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो ये और वह है वो क्या है, अर्धस्वर है। क्या है ये, अर्धस्वर है। और जो ये हमारे पास र बचा है, ये क्या है, लुंठित है। ये क्या है, लुंठित है। और र जो है वो हमारे पास पार्श्विक है। अब आप कहोगे सर पार्श्विक और लुंठित हमें कैसे याद रहेगा, तो देखिए इसके अंदर क्या आ रहा है, ल, तो यहाँ र आ रहा है, यहाँ पर ये क्या आ रहा है, र, तो यहाँ क्या आ रहा है, ल, यानी कि ये विपरीत बोले जाते हैं, लुंठित और पार्श्विक, लुंठित और पार्श्विक। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, और इसका एक और ऊष्मीय आता है, यानी कि व्यंजनों का वर्गीकरण में हमारे पास अध्ययन करने में अभी पूरे वर्ण तो हुए नहीं 33, तो अभी हमारे पास और बचे हुए हैं। वो है हमारे पास स्पर्श, स्पर्श हो चुका, अंतःस्थ हो चुका, ऊष्म बचा है। कौन सा बचा है, ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण के अंदर हमारे पास स है, तीनों बचे हैं, तीनों से, यानी कि ये हमारे पास 4 ही हो गए। टोटल इस तरह से हमारे पास कितने हो गए, 33, क्योंकि 4 हमने अंतःस्थ पढ़ा था, 4 हमने ऊष्म पढ़ लिया, टोटल 33 वर्ण हो चुके, यानी कि ऊष्म वर्ण। ऊष्म में आप याद रखने के लिए ऊष्म वर्ण में कौन कौन से आएंगे, यहाँ क्या आ रहा है, स, यहाँ क्या आ रहा है, स। इस स आते ही समझ लेना कि पूरे स आएंगे और है वाली लाइन आएगी। ठीक है दोस्तों, दूसरा इसमें देखिए, दूसरा इसमें प्रकार आएगा आपके पास प्राण के आधार पर, यानी कि हम कह सकते हैं प्राण वायु के आधार पर। प्राण वायु में हमारे पास बोलते समय जो हमारी हवा का वेग होता है वो कैसा होता है, कम होता है, ज़्यादा होता है, तो उसी के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। और एक किया गया है घोष के आधार पर, तो हम घोष का ले लेते हैं पहले, यानी कि घोष के आधार पर वर्गीकरण, घोष के आधार पर वर्गीकरण, यानी कि अगला प्रकार जो लिया है हमें वो घोष के आधार पर लिया है। यानी कि घोष के 2 प्रकार हैं, एक तो है हमारे पास अघोष, दूसरा है इसका सघोष। सघोष को हम घोष भी लिख सकते हैं और कह सकते हैं। स यानी कि सहित, स का अर्थ क्या हो गया, सहित, स का अर्थ क्या हो गया, सहित, और अ का अर्थ क्या हो गया, नहीं या बहुत कम, नहीं के बराबर, यानी कि नहीं जिसमें नहीं है और जिसमें सही, यानी कि ये पूरे के पूरे घोष की सहायता से बोले जाते हैं, अघोष यानी कि उसकी सहायता से नहीं बोले जाते। देखिए इनमें कौन कौन से वर्ण शामिल है, आएंगे तो वही 33 के 33 वर्ण आएंगे, क्योंकि 33 ही तो व्यंजन है, व्यंजनों का वर्गीकरण है, पूरे 33 व्यंजन आएंगे। देखिए कौन कौन से व्यंजन है 33, 1 2 3 4 5, समझ में आया ये क्या है, 1 2 3 4 5, समझ में आया, नहीं आया। देखिए इसमें क्या है, ये है, इसका मतलब है कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, पहला और दूसरा वर्ण, यानी कि मैं कह सकता हूँ 1 और 2 लिखने का मतलब यह है कि प्रत्येक वर्ग, जो मैंने 5 वर्ग बनाए थे, 5 वर्ग बनाए थे, वो प्रत्येक वर्ग हमारा उसका कौन कौन सा पहला और दूसरा वर्ण हमारे पास घोष में, अघोष में आएगा। और इसके बाद में उसी प्रकार से प्रत्येक वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण जो है वो किस में आ जाएगा, सघोष में आ जाएगा।
ठीक है दोस्तों, आगे देखिए और क्या आएगा इसके अंदर, क्योंकि ये तो कितने हो गए 10, प्रत्येक वर्ग के 2 2 आएंगे, इधर आएंगे। बाकी आगे देखिए इसी प्रकार से इसमें आ जाएगा से, ठीक है, और है बच गया इसमें, और आ जाएगा ये व र ल, ये र ल और व, यानी कि ये वर्ण हमारे पास इसमें आ चुके हैं। इसी प्रकार से ये इनमें से अब बच्चा क्या है कि ये र ल आ चुका है, इसका है बचा है। ठीक है दोस्तों, ये र ल आ चुका है, इसका है बचा है, तो यहाँ पर हमारे पास है आ जाएगा। यानी कि पहला, चौथा और पांचवा वर्ण जो है उसके अंदर क्या क्या आ गया, स और ये र ल व। और इसी के साथ में आपको एक और समझाता हूँ, अगला वाला देखो, दोनों को कंपैरिजन करके बताऊंगा तो और इजी आपके हो जाएगा। इसका अगला जो थर्ड पार्ट आएगा वो आएगा प्राण वायु के आधार पर, प्राणवायु के आधार पर। इसमें भी अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है दोस्तों, अल्प प्राण महाप्राण, इसमें भी आपको वही करना है कि जैसे उसमें वर्णों का, वर्गों का, प्रत्येक वर्ग का जो एक एक वर्ण लिया है, वर्ण पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, उसी प्रकार इसमें लेना है। जैसे मैं आपको बताऊं, इसमें पहला दूसरा लिया था, तीसरा चौथा पांचवा लिया, मतलब सही क्रम था। यहाँ पर ले लीजिए आप विषम क्रम, यानी पहला विषम है, तीसरा विषम है, पांचवा विषम है, यानी वही प्रत्येक वर्ग का तीसरा, पहला, तीसरा, पांचवा। बचा क्या क्या हमारे पास, सम, 2 बच गया और 4 बच गया, 2 बच गया और 4 बच गया, यानी कि दोनों वर्ण इसमें आ गए, वही प्रत्येक वर्ग हो गया। यहाँ पर आप ले लीजिए ये व र ले लीजिए, इधर है जो स। इसको एक बार दोस्तों कंपैरिजन इस तरह होगा नहीं है, मैं दोबारा करता हूँ इसको, यानी कि टेबल बना करके। इसको मैं एक बार टेबल बनाता हूँ, उसके प्रकार से करता हूँ, और यहाँ से 2 भागों में डिवाइड करता हूँ इसको। यहाँ करता हूँ मैं सेकंड प्रकार, यहाँ करता हूँ थर्ड प्रकार। ये तो सेकंड तो जो है हमारे पास घोष के आधार पर, घोष के आधार पर। यहाँ पर था हमारे पास प्राण वायु के आधार पर। ठीक है दोस्तों, 2 भागों में हो गया। इसमें मैंने बताया था कि कौन कौन से हैं, एक तो है अघोष, कौन सा है, एक अघोष, दूसरा कौन सा है, सघोष। एक कौन सा है घोष, एक कौन सा है सघोष, यानी कि इसको मैं घोष भी लिख सकता हूँ। इसी प्रकार यहाँ क्या है, एक तो है अल्प प्राण, दूसरा है महाप्राण। यानी कि ये क्या हो चुका है कि हमारे अघोष सघोष वही 2 प्रकार है। मैं डिवाइड करके बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ आपको, बहुत ईजी में समझ में आ जाएगा। अब देखो इनमें वर्ण वही 33 ही, इसमें भी 33 ही लेंगे, इसमें भी 33 ही लेंगे, क्योंकि 33 व्यंजन है, 33 को पूरे को वर्गीकरण करना है। बहुत ईजी में ट्रिक के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ईजी में ट्रिक के साथ आपके समझ में आ जाएगा। वही व्यंजन क्या लेना है, 1 2 3 4 5, यहाँ व्यंजन लिया 1 2 3 4 5, यानी कि मैं कह सकता हूँ प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, मतलब पहला कौन सा हो गया क, दूसरा कौन सा हो गया ख, च छ, ट ठ, त थ, प और फ, यानी कि पहला दूसरा पहला दूसरा पहला दूसरा पहला दूसरा पहला दूसरा। इसी प्रकार से तीसरा चौथा पांचवा तीसरा चौथा। यहाँ पर मैं ले सकता हूँ ख के बाद में ग आ गया, घ आ गया, न आ गया, तो पूरे वही वर्ण चलेंगे। ठीक है, तो इसी तरह अब इसके बाद में उसमें चलता हूँ, कंपैरिजन वर्णों से करते पर वही प्रत्येक वर्ग का विषम संख्या ले लो। यहाँ पर क्या ले लो, विषम, यानी कि 1 विषम है, 3 विषम है, 5 विषम है, 1 2, तो इसी प्रकार से विषम संख्या हमने यहाँ ली। और यहाँ ले लो सम संख्या, 2 और 4, ये दोनों सम संख्या है। मतलब क्या हो गया, क आ गया, ख यहाँ आएगा, क्योंकि दूसरा गया वहाँ,
तीसरा यहाँ क है तो यहाँ ग आ गया तो घ यहाँ जाएगा, चौथा आ गया और पांचवा न, यानी कि आपके पास क्या आ गया, विषम वर्ण आ गया। क यहाँ तो ख वहाँ, ग यहाँ तो घ वहाँ और न यहाँ, यानी या फिर ऐसे लिख दो क ख ग घ ण, ऐसे लिख दो। इसमें क्या होगा क ख ग घ ण, या इसमें ऐसे लिखना है क ख ग घ ण, यानी कि 1 2 3 4 5। क्रम समझ में आ गया। अब लेते हैं इसको, क्या करना है एक तरह से, बाकी बचे वर्णों को क्या करना है। पहला क्या आता है हमारे पास, स्पर्श, अब उसके बाद क्या आता है अंतस्थ, अंतस्थ फिर क्या आता है ऊष्म, यानी पहला को कर चुके अपन, पहले को पूरे को सेट कर चुके, पूरा सेट हो गया अपना। अघोष में भी हो गया, सघोष में भी हो गया, अल्पप्राण में हो गया, महाप्राण। अल्प मतलब थोड़ी सी हवा निकलती है, बोलते समय कम हवा निकलती है, यानी कि कम। महा यानी महान, बहुत ज़्यादा नहीं करना। तो यानी कि स्पर्श हो गया। अब अंतस्थ को करते हैं। अंतस्थ को मैं इधर से लेता हूँ पहले, ये व ये र ल व, ये र ल व, यानी कि ये हो चुके हैं। इधर मैं उन्हीं को लेता हूँ, स है को मैं अभी बचा के रखूँगा, है को मैं अभी नहीं लिख रहा, ठीक है दोस्तों, यानी कि मैंने उसमें भी ले लिया। अब देखो क्या करना है, पास में कौन है, पास वालों को पास में ले लो, इसको यहाँ ले लो, मतलब ये र ल व। पास वालों को क्या कर लो, पास में ले लो, दूर वालों को क्या करो, दूर ले जाओ, यानी कि स। पास वालों को पास में ले जाओ, दूर वालों को दूर में ले जाओ, यानी कि हमारे पास व्यंजन प्रत्येक वर्ग हो चुका, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा आ गया। यहाँ भी प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा आ चुका। फिर उसके बाद में अंतस्थ है, अंतस्थ में ये र ल व आते हैं, तो ये र ल व इधर भी आने चाहिए, सेकंड में भी होना चाहिए, यानी कि ये र ल व यहाँ आ गया, यानी कि पास का पास में ले लिया हमने। पास में जो वर्गीकरण करता है उसको पास में वर्गीकरण कर दिया। अब दूर में जो हमारे पास स आ रहा है उसको वैसे ही दूर लेके जाएंगे, यानी कि दूर वाले को दूर, पास वाले को पास, यानी कि उसमें वर्ण है स, इधर भी स है को मैंने बचा रखा है दोस्तों। तो है जो है वो इसके साथ ही आएगा, वैसे तो है इसके साथ ही आएगा, लेकिन वो दूर नहीं जाएगा। ये है जो है दूर नहीं जाएगा, वो यहाँ से इस पास वाले में आएगा, यानी कि मतलब यहाँ पर ही ये सेट होगा। यानी कि देखिए दोस्तों, पूरे व्यंजन हमारे पास सेट हो चुके हैं। स्पर्श हो गया, स्पर्श का दोनों वर्गों में आ चुका है, पहला दूसरा आ चुका, तीसरा चौथा आ चुका, पांचवा आ चुका। इधर भी पहला दूसरा आ चुका, तीसरा चौथा आ चुका, पांचवा आ चुका। दूसरे नंबर पे अंतस्थ था, ये र ल व, इधर भी वह ये र ल व आ चुका है, यानी कि हमारे पास अंतस्थ भी खत्म। उसके बाद ऊष्म वर्ण है, ऊष्म वर्ण स मैंने है इसके साथ लिख देता, मैं इसके साथ मैं पहले भी लिख सकता था उसे, क्योंकि वो तो आया है यहाँ पर, क्योंकि वो यहाँ पर आया है। लेकिन वो क्या होता, मैंने उसको कहाँ लेके गया, उसको दूर लेके गया हूँ, तो वो है भी इनके साथ यहाँ आ जाता, बल्कि यहाँ आते ही पूरा गलत हो जाता है, यहाँ आता हमारा। इसलिए मैंने है को उनके साथ नहीं लिखा, अलग से लिखा, क्योंकि स को मैं अगर इनके साथ लिख देता दोस्तों तो यहाँ से वो दूर लिया मैंने, इसको यहाँ पर लिया तो है भी यहाँ पर आता, और यहाँ आते हमारे पास है क्या हो जाता, गलत हो जाता, क्योंकि यहाँ नहीं आएगा, है यहाँ आएगा, इसलिए मैंने उसे अलग लिखा। और अलग लिखा तो फिर उसको अलग से ही मैंने पास वाले में लेके गया। तो हमारे पास वर्गों का वर्गीकरण जो है अध्ययन के आधार पर हमने पढ़ चुका है। दूसरा हमने पढ़ा किसके आधार पर, घोष के आधार पर, जो आपको समझ में आ चुका बहुत अच्छे से। आप भी इसको टेबल बनाना है, पहले स्क्रीनशॉट लेना, फिर अपनी रफ में एक बार टेबल बना के इसी तरह से अघोष सघोष घोष अल्पप्राण महाप्राण करना है आपको। उसके साथ क्या करना है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा कंटिन्यू एक एक वर्ण लिखना है, गिनती लिखनी है पांचों तक, प्रत्येक वर्ग का पांचों वर्ण आ गए। यहाँ विषम संख्या लेनी है 1 3 5, यहाँ सम संख्या लेनी है, प्रत्येक वर्ग का एक एक वर्ण आ चुका, 25 के 25 वर्ण। फिर उसके बाद में उसमें लिया अंतस्थ, लिया अंतस्थ का हमने ये र ल व लिया, तो उसको जैसे यहाँ पर है तो इसके पास वाले पार्ट में इसको लेके जाना है, ठीक है। तो यहाँ आ गए हमारे पास। उसके बाद में स लिखा, है को छोड़ा है तो इसको दूर वाला है तो दूर ही लेके जाएंगे, स है, ठीक है। हमने है छोड़ रखा है तो है इसलिए छोड़ा है क्योंकि मैं यहाँ लिखता तो वो यहाँ पर भी आता, यहाँ नहीं होना चाहिए था, इसलिए मैंने है को अलग लिखा और है को यहाँ पर ले आया हूँ, ठीक है दोस्तों। अगले पार्ट को लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा,
ठीक है दोस्तों, बेल आइकन को जमा होगा ताकि आपको अगला पार्ट जैसे ही मिले आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों।